में मची भगदड़, रात में गायब हुए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। आधी रात को कहां निकल गए बाबा बागेश्वर, मच गया हड़कंप। न पुलिस को जानकारी, न आयोजनकर्ताओं को कुछ पता चला। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कर दिया खेल, एक सच्चे सनातनी ने फिर दिखा दी ताकत। न मोदी न योगी जो आज तक कर पाए, वो 2 घंटे के अंदर एक 27 साल के लड़के ने कर दिखाया। दुनिया देख रह गई दंग, भाईजान की ठठरी बंद न थे। पहली बार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री लाखों लोगों के सामने करेंगे बड़ा ऐलान, 200 बीघा जमीन पर रचेंगे इतिहास। दिल से बोलो जय बागेश्वर। इधर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा में आने के लिए योगी तैयारी ही कर रहे थे। उधर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने आधी रात को कुछ ऐसा कर दिया जिसे देख चारों तरफ हड़कंप मच गया। जब पूरी दुनिया सो रही थी तब धीरेन्द्र शास्त्री रात के करीब 3 बजे कर रहे थे बहुत बड़ी तैयारी। मोदी योगी के बाद धीरेन्द्र शास्त्री अब उठाने वाले हैं बड़ा कदम। देश के हजारों संत देंगे आशीर्वाद। जिस 27 साल के लड़के को धर्म के ठेकेदार नादान बालक समझने की भूल कर बैठे थे, आज उसकी ताकत देख पाकिस्तान से लेकर अमेरिका, चीन भी थर थर कांप रहे हैं। जो काम आज तक मोदी योगी से भी नहीं हुआ, वो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कर दिखाया। बाबा का क्रेज देख भाईजान बिल में घुस गए। हिंदू धर्म के विरोधी मुल्ला मौलवियों ने अपना बस्ता बांध लिया। लेकिन योगी राज में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ रात के करीब 2 बजे ऐसा क्या हुआ जिसने हर किसी को हिला दिया। सुरक्षा कर्मी भी दंग रह गए। आयोजनकर्ता भी सोच में पड़ गए कि आखिर ये क्या हुआ। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा ने इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ग्रेटर नोएडा में चल रही कथा में एक साथ लाखों लोगों की भीड़ देखकर हर कोई भौचक्का रह गया। तिल रखने तक की जगह नहीं थी, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। तेज गर्मी में भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दीवानों ने हार नहीं मानी। दरअसल 12 तारीख को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अपना दिव्य दरबार लगाया और 12 बजे तक ही अनुमान के मुताबिक 5 लाख से ज्यादा लोग पहुंच गए, जिसके चलते 200 बीघा जमीन में कहीं भी कदम रखने की जगह नहीं बची। भीड़ बेकाबू होने लगी तो योगी के जवानों ने मोर्चा संभाला। फौरन वीआईपी पास, मीडिया एंट्री को बंद कर दिया, लेकिन इसके बाद भी बात नहीं बनी। पूरा देश इतनी तगड़ी भीड़ देख दंग था। धर्म के ठेकेदारों की आंखें फटी की फटी रह गई थी। सियासतदान सोच में पड़ गए कि बाबा का पागलपन तो हर किसी के सर पर नाच रहा है। आखिर में पुलिस बाबा के मंच पर पहुंची। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से दिव्य दरबार रद्द करने की अपील की गई, जिसके बाद बाबा ने अपने दीवानों से अपील की कि कथा घर पर रहकर ही सुने और दिव्य दरबार रद्द कर दिया। वहीं लोग सोच रहे थे कि महाराज आराम कर रहे थे, लेकिन एक 27 साल के लड़के के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। धीरेन्द्र शास्त्री बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के साथ आधी रात को मथुरा निकल गए और इसकी जानकारी न आयोजनकर्ताओं न ही सुरक्षा कर्मियों को थी। किसी को इस बात की भनक नहीं लगी और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री देर रात करीब 1:30 बजे अचानक मथुरा आ पहुंचे, जिसकी सूचना किसी को नहीं थी। मथुरा पहुंचकर सबसे पहले धीरेन्द्र शास्त्री बरसाना पहुंचे और वहां ब्रज के विरक्त संत विनोद बिहारी बाबा से मिले। आश्रम पहुंचने पर विनोद बाबा ने धीरेन्द्र शास्त्री को अंगवस्त्र पहनाकर स्वागत किया। आश्रम पहुंचे धीरेन्द्र शास्त्री ने विनोद बाबा के राम नाम भजनों का भी आनंद लिया और भक्ति में इतने डूबे कि खुद भी हरे राम हरे कृष्ण का जाप करने लगे। धीरेन्द्र शास्त्री पहले भी वृंदावन आ चुके हैं। वो जब भी यहाँ आते हैं तो विनोद बाबा के आश्रम पहुंचकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। इस बार मथुरा आने पर धीरेन्द्र शास्त्री के साथ साथ मनोज तिवारी भी मौजूद रहे। वहीं जिले के एसएसपी शैलेश कुमार पांडे भी पूरी रात उनके साथ रहे, लेकिन इस बात की किसी को जानकारी तक नहीं थी। आधी रात को अचानक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री मथुरा पहुंच गए। उन्होंने बाबा का आशीर्वाद लिया और कयास लगाए जाने के इस बार योगी राज में लाखों लोगों के सामने खुले मंच से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कुछ बड़ा ऐलान करने वाले हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री वो ऐलान कर सकते हैं जो आज से पहले किसी मंच से नहीं किया और इससे विरोधियों की ठठरी बंधना भी तय है।